मैं राजकुमारी शर्मा, एमपीसीटी न्यूज छतरपुर से। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। मंदसौर एमपी भाजपा सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में इन दिनों लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत की संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि इसी दौरान मंदसौर जिले के गांव धमनार में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। गांव धमनार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की गई और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का नगर में जुलूस निकाला गया, जिसके बाद जगदीश देवड़ा ने सभा को संबोधित किया हुए भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसे जनता के बीच बताया। साथ ही जगदीश देवड़ा ने अपने उद्बोधन में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप का करारा जवाब दिया। मंदसौर दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पत्रकारों से चर्चा की। कहा कि 70 साल से के बाद जब देश में कोई विकास कार्य शुरू हुआ तो इसे जन जन का तक पहुंचना और शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, परंतु विपक्ष को यह बात हजम नहीं हो रही है। मंदसौर के ग्राम धामनार में हितग्राहियों को योजनाओं के लाभार्थियों को कार्ड भी वितरित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग शासकीय योजनाओं से वंचित हो रहे हैं उन्होंने इस योजनाएं का यात्रा के जरिए लाभ दिलवाने का संकल्प भी दिलवाया जा रहा है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए गए हैं उस वादे को भी वह नियमित समय में यह सरकार ने पूरा करने का काम करेगी। जगदीश देवड़ा ने कहा कि शासन के तंत्र को चलाने में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने लापरवाही बरती तो शासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। बहुत बड़ा खाका है, देश में नंबर 1 पर हमारा मध्य प्रदेश रहे विकास में। इसके लिए जो बेहतर हो सकता है पूरी टीम काम करेगी। और अब जो है लोकसभा चुनाव सामने है, मिशन 2024 भी है। क्या लगता है कि सामंजस्य इसको लेकर के कुछ है या फोकस? विधानसभा के चुनाव हुए, ये सेमीफाइनल मैच था। सेमीफाइनल में जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई, राजस्थान में बनाई। अब लोकसभा है, यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के ताकतवर प्रधानमंत्री, जो देश के नेता नहीं पूरे विश्व के नेता है, जिन प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजाया है, ऐसे प्रधानमंत्री को फिर प्रचंड बहुमत से देश की जनता बिठाएगी। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें देश में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का काम किया, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जहां जन्म हुआ वहां पर भव्य मंदिर बनाने का काम किया, 3 तलाक कानून समाप्त किए, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, एक घर में गैस के चूल्हे के कनेक्शन देने का गरीब के घर में दिया, मकान बनाने के काम किए। देश की जनता सब जानती है और प्रचंड बहुमत से सरकार बना करके फिर बिठाएंगे। और मध्य प्रदेश में 29 सीट है। जो आशीर्वाद जनता ने अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा में दिया है, वही आशीर्वाद फिर जनता लोकसभा के चुनाव में देगी और 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। एक बड़ी दुर्घटना हुई है गुना में, क्या उसके लिए संवेदना व्यक्त की है हम सभी ने। उन सब परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। मुख्यमंत्री जी स्वयं उस घटना के बाद वहां पहुंच गए। जो कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही जिनने की थी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, समुचित इलाज का इंतजाम किया और जो भी मदद उनकी होगी सरकार की तरफ से पूरी होगी। नीमच की एक बेटी जयपुर में जो है वो बेदर्दी से कुचल दी गई है, उमा सुथार। सबसे बड़ा आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि वो एक इकलौती संतान थी जो परिवार के आय का स्रोत था। अब परिवार की स्थिति बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल पूरी तरह उस बात को गंभीरता से लेंगे और यथासंभव जो भी मदद होगी सरकार की ओर से हम करवाएंगे। एक आपसे सवाल था, बैंकों में जो ऋण दिए जा रहे हैं, कई बैंक प्रलोभन देकर के लोगों को फंसा रही है, बाद में दुगने तिगने ब्याज वसूल रहे हैं, लोग जो आत्महत्या के शिकार पर है। सरकार ऐसी अगर कोई बात हुई है, कोई मेरे विषय मेरे संज्ञान में आया नहीं है। अगर आपके संज्ञान में हो तो कोई स्पेसिफिक कोई प्रकरण मेरे सामने आएंगे तो हम बात करेंगे।